तो बच्चों हम बात कर रहे हैं यूनिट 7 हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और हम इसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कर देते हैं हम। हाथ से गैस का रासायनिक सूत्र है, तो ये होती है भैया हमारी नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा इन्हें पूछा है कैल्कोजन तत्व समूह के तत्वों को कहा जाता है। इनने बोला है कि जो कैल्कोजन तत्व है, कैल्कोजन तत्व जो कैल्कोजन है वो किस समूह के तत्वों को कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं 16वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, कैल्कोजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अयस्क का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें कैल्कोजन कहा जाता है। समूह 17 के तत्व सामान्यतः कहलाते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ जो समूह 17 के तत्व हैं वो कहलाते हैं हेलोजन। क्या कहलाते हैं? हेलोजन कहलाते हैं। क्लोरीन की खोज किसने की थी? तो क्लोरीन की खोज की थी सीले ने। क्लोरीन की खोज सीले ने सन 1774 में की थी, जबकि डेबी ने इसे सन 1840 में खोजा था। ठीक है ना, 40 में सेपरेट किया था। सीले ने बाकी इसकी खोज की थी। किसने की थी? सीले ने। ये आपको याद रखना है, सीले। तो सीले ने इसकी खोज की थी। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है हमारा प्रयोगशाला अभिकर्मक। नारंगी धूम देता है, तो नारंगी धूम देता है हमारा क्रोमिल क्लोराइड। क्या देता है हमारा? क्रोमिल क्लोराइड। उसके बाद बच्चों क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का विरंजन, ये निरंजन लिखा हुआ है विरंजन, तो वो कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया। रासायनिक रूप से आक्रियशील होता है। तो मैं आपको बता दूं चौथा वाला जो पॉइंट है रासायनिक रूप से आक्रियशील होता है। आक्रियशील आएगा इसमें, अभिक्रियाशील लिखा है, आक्रियशील तो वो होता है हमारा उत्कृष्ट गैस। साइन बोर्ड में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो मैं आपको बता दूं साइन बोर्ड में जो प्रयुक्त की जाती है वो क्या होती है? हमारी नियोन गैस उपयुक्त की जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। तो मैं आपको बता दूं जब अमोनिया का ऑक्सीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घोल देते हैं तो तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यह आपको 3 इक्वेशन दिखाई दे रही है। 3 इक्वेशन 3 चेंबर में होती है, 3 अलग अलग कक्षकों में होगी, 3 अलग अलग चेंबर में होगी, 3 अलग अलग कक्ष में होगी। तो सबसे पहली जो है हम यहीं पे देख लेते हैं, इसकी विधि से हमें समझ में आएगा। अमोनिया को वायु के लगभग 10 गुना आयतन के साथ मिश्रित कर देंगे। अमोनिया को वायु के लगभग 10 गुना आयतन के साथ मिश्रित करके उत्प्रेरक कक्ष में भेज देंगे। इसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। इसका ताप कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर अमोनिया ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को दूसरे कक्ष ऑक्सीकरण स्तंभ में भेजते हैं या फिर ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं जहां पर इसका पुनः ऑक्सीकरण होता है जिससे बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तीसरे कक्ष अपशोषक स्तंभ में भेजते हैं। किस में भेज देते हैं? अपशोषक स्तंभ में भेज देते हैं। और ऊपर से जहाँ जल गिराया जाता है अर्थात इसे जल में घोल देते हैं। किसको घोल देते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घोल देते हैं, जिससे तनु नाइट्रिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये नाइट्रिक अम्ल कैसा होता है? तनु होता है। ये नाइट्रिक अम्ल कैसा होता है? तनु होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा इसका आसवन करके या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा इसका आसवन करके हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसकी विधि मैंने पीछे दे रखी है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ लेना। ये देखिए बच्चों, ये उसकी विधि दे रखी है पूरी। अमोनिया को वायु के लगभग 10 गुना आयतन के साथ मिश्रित करके, ये पूरा आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जो मैंने अभी बताया था वही ये है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें समूह के तत्व कौन कौन से हैं और इनके गुणों की विवेचना कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर और ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। तो पहले तो मैं बता दूं 17वें समूह में कौन कौन से तत्व हैं। तो वो हमारे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन और टेंसिन। तो ये तत्व हैं हमारे किसमें? 17वें समूह में। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। फ्लोरीन का हीलियम 2s2 2p5, क्लोरीन का नियोन 3s2 3p5, ब्रोमीन 35 का आर्गन 3d10 4s2 4p5, आयोडीन क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5। बहुत ईजी है, लास्ट में देखते जाओ आप बस। ठीक है, एस्टाटीन का जीनोन 4f 5d10 4f14 5d10 6s2 6p5, टेंसिन का रेडॉन 5f14 6d10, ये दोनों एक जैसे ही हैं, और 7s2 7p5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो बच्चा अब नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद विद्युत ऋणात्मकता। तो मैं बता दूं आपको सभी हेलोजन तत्व जो होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं।
सभी हेलोजन तत्व जो हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋण विद्युती तत्व है। ऑक्सीकरण अवस्था, ये सभी तत्व -1 ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाते हैं, सभी -1 ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाते हैं, लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सभी तत्व +1 +3 +5 +7 तक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन क्या है? ओजोन बनाने की कोई एक विधि, गुण व उपयोग लिखिए। ओजोन क्या है? तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, यह अधिक क्रियाशील होती है और यह ऑक्सीजन का अपर रूप है। जो ओजोन होती है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है और ये जो ओजोन है वो ऑक्सीजन की क्या होती है, अपर रूप होती है। याद रखना, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए वातावरण में लंबी अवधि तक नहीं रह पाती है, लंबी अवधि तक नहीं रह पाती है। समुद्री सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह ऑक्सीजन के परमाणुओं से क्या बनती है, ओजोन बनती है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो याद रखना, सूर्य 20 किलोमीटर समुद्री सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की ऑक्सीजन से बनती है। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा ओजोन बनाने की विधि, मतलब उनने पूछा था कि ओजोन बनाने की एक विधि भी लिखो, तो ओजोन बनाने की ये हमारी विधि हो गई। यह कांच की 2 समाक्षीय नलियों का, देखो ओजोन बनाने की विधि में क्या है, यह कांच की 2 समाक्षीय नलियों का बना होता है। मैं आपको 2 नली बता देता हूँ कौन कौन सी है। ये पहली नली है, ये दूसरी नली है। ठीक है, तो यह कांच की 2 समाक्षीय नलियों का बना होता है, जो एक सिरे पर क्या होती है, बंद। देखो ये जो पहली नली है वो एक सिरे पर बंद हो गई, ये जो दूसरी नली है वो भी इस सिरे। तो एक बार फिर बता देते हैं हम तुम्हें, यह कांच की 2 समाक्षीय नलियों का बना होता है और कांच की 2 समाक्षीय नलियों का जड़ होता है, जो एक सिरे पर क्या होती है, बंद होती हैं। बाहरी नली के बाहरी सतह पर, भीतरी नली के भीतरी सतह पर टिन की पन्नी चढ़ी होती है। और अब दोनों नलियों के बीच में टिन की पन्नी से हम क्या जोड़ देते हैं, प्रेरण कुंडली जोड़ देते हैं। दोनों नलियों के बीच में शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं, जिससे ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसमें 10% ओजोन होता है। अगर गुण की बात करें, शुद्ध ओजोन गहरे नीले रंग की गैस है, परंतु ओजोनीकृत ऑक्सीजन कैसी दिखाई देती है, हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। इसमें विशेष प्रकार की मछली जैसी गंध आती है। यह विषैली होती है और जल में अल्पविलेय होती है। उपयोग की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग कृत्रिम कपूर तथा रेशम बनाने में होता है। यह तेल, हाथी दांत, शक्कर, मोम, ऊन, रेशम आदि के व्यंजन में उपयोग की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, उत्कृष्ट गैसें क्या है, किन्हीं 4 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखो। तो उत्कृष्ट गैस की डेफिनेशन देनी है हमें। देखो, 18वें समूह के सभी तत्व जो आक्रियशील होते हैं, आक्रियशील रूप में होते हैं। 18वें समूह के सभी तत्व गैस होते हैं। सबसे पहले बता दूं, 18वें समूह के जितने भी तत्व हैं वो सब क्या होते हैं, गैस। नियोन, आर्गन सब क्या होते हैं, गैस होते हैं। और ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं, आक्रियशील होते हैं और बहुत कम यौगिक बनाते हैं, या यौगिक सामान्यतः पर यौगिक नहीं बनाते। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सिंपल डेफिनेशन आप पढ़ के देख लेना। एग्जाम्पल की बात करें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सब क्या हो जाएंगे, उत्कृष्ट गैस हो जाएंगे। अमोनिया बनाने की हेबर विधि का सचित्र वर्णन करो। तो याद रखना, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सीधा संयोग कराया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, अमोनिया। लेकिन जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का सीधा संयोग कराया जाता है तो हमें अमोनिया प्राप्त होती है। लेकिन आप उपरोक्त अभिक्रिया देखो, उत्क्रमणीय है और साथ में ऊष्माक्षेपी है। तो ली सातेलिया ने कहा था, अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपी हो तो ताप कम दो और दाब उच्च दो। अगर आपने दाब को उच्च दिया और ताप कम दिया तो अमोनिया क्या मिलेगी, हमको अधिकता में मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसकी विधि। तो बच्चों, हम इसकी विधि की बात करें तो वायु से प्राप्त नाइट्रोजन, वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 में मिला लेंगे। किस में मिला लेंगे, 1:3 में मिला लेंगे और 200 ATM दाब पर क्या करेंगे, इसे मिश्रित करेंगे। 200 ATM दाब पर मिश्रित करेंगे, 1:3 में मिलाकर 200 ATM दाब पर मिश्रित करेंगे। और अब इस मिश्रण को ऑक्सीकरण कक्ष में उत्प्रेरक कक्ष में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, उत्प्रेरक कक्ष में भेजेंगे, जहाँ पर Fe तथा मोलिब्डेनम का क्या होता है, चूर्ण होता है। और इस कक्ष से निकलने वाली गैस में कितने % अमोनिया होती है, 15% अमोनिया होती है। कितने % अमोनिया होती है, 15% अमोनिया निकलती है। मतलब इस गैस से क्या निकलती है, 15% अमोनिया निकलती है। बाकी सब क्या होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छा, इस 15% अमोनिया को शीतलक पाइप द्वारा, ये हमारा कौन सा पाइप है, शीतलक पाइप।
तो शीतलक पाइप द्वारा हम इसे क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं और द्रवित कर लेते हैं, द्रवित अमोनिया को अलग कर लेते हैं। लेकिन अभी भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रह आती है, जैसे पंप द्वारा वापस कहाँ भेज देते हैं हम, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, जहाँ फिर से अमोनिया का निर्माण होता है। बहुत ईजी मेथड है, आप इसे पढ़ के देखना, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। वायु से प्राप्त नाइट्रोजन वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाकर 200 ATM दाब पर दबाते हैं और इस मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इसका ताप 770 से 970 केल्विन होता है। यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके क्या बनाती है, अमोनिया बनती है और इस कक्ष से निकलने वाली गैसों में 10 से 15% अमोनिया होती है। शीतलक पाइप द्वारा ठंडा करके अमोनिया को द्रवित कर लेते हैं और बाकी गैस को, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वापस पंप द्वारा कहाँ भेज देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में, जहाँ फिर से अमोनिया का निर्माण होता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों इसका। उत्कृष्ट गैसें सामान्यतः आसानी से यौगिकों का निर्माण नहीं करती, किंतु जीनान कुछ यौगिक बनाने के कारण स्पष्ट करते हुए इनके दो यौगिक, जीनान कुछ यौगिक बनाता है, इसके कारण स्पष्ट करिए, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं उत्कृष्ट गैस क्या है, तो हम ये बता देते हैं आपको। देखो, उत्कृष्ट गैस यौगिक नहीं बनाती, क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो आप तो पॉइंट याद रखो। उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP6, अर्थात इसका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए यौगिक नहीं बनाती। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है, इसलिए यौगिक नहीं बनाती, ठीक है। तीसरा, इनकी इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए यौगिक नहीं बनाती। तो इनके बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, ये इनकी इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होती है, आयनन ऊर्जा उच्च होती है। अच्छा, जीनान फिर भी यौगिक बना लेता है, जीनान भी उत्कृष्ट गैस है, फिर भी यौगिक बना लेता है, क्यों? क्योंकि जीनान का आकार बड़ा होता है, इसकी आयनन ऊर्जा अन्य तत्वों से क्या होती है, कम होती है, अन्य 18वें समूह के तत्वों से क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक बना लेता है। जीनान 2 यौगिक बनाएगा, जीनान डाइफ्लोराइड और जीनान टेट्राफ्लोराइड, दोनों के स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। ये होगा बच्चों हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।